व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अब अपन इस वीडियो के अंदर ये देखेंगे कि मान लो अपन को एक गेम बनाना है तो उसके अंदर अपन को किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और फिर फाइनल एक गेम बन के अपन मार्केट के अंदर पब्लिश कर देंगे, है ना। फुल ऑन स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। आप देखो, जैसे ही कोई गेम बनना होता है ना तो उसके अंदर सबसे पहले आती है गेम डिज़ाइनिंग। गेम डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होता है कि मान लो कि पूरे गेम का जो ओवरव्यू होता है ना वो बताया जाता है कि इसके अंदर ये होगा, ये सारी चीज़ होगी। फिर उसके बाद में उसके अंदर ये देखा जाता है नॉन पर्सन करेक्टर, मतलब कि जो पर्सन, जो मेन अपना जो प्लेयर रहेगा वो जो जिसको कंट्रोल नहीं करेगा, और जो बाकी जो लोग होते हैं ना वो कितने होंगे, क्या क्या उनका रोल रहेगा, ठीक है। बॉस फाइट कहाँ कहाँ होंगी, कैसे होंगी, कितने वेपन होंगे, क्या करना होगा, कहाँ पे फाइट करनी होगी, टारगेट लोग कैसे होगा, अटैक कहाँ से करेगा, कैसा अटैक करेगा, सारी चीज़ें डिसाइड होती है, बनती नहीं है, सिर्फ डिसाइड होती है। फिर उसके बाद में अपन जब गेम डिज़ाइनिंग का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसा गेम होएगा, ऐसा पूरा ओवरव्यू, ऐसा मैप होगा, इतने मिशन होंगे, ये सारी चीज़ होंगी, इतने घंटे का वॉच टाइम, मतलब कि वॉच टाइम नहीं, मतलब प्ले टाइम, मतलब इतने घंटे खेल लेंगे इस गेम को। और फिर वो जब कंप्लीट ओवरव्यू तैयार हो जाता है फिर उसके बाद में अपन एसेट्स वगैरह जो भी होते हैं वो बनाते हैं। एसेट्स वगैरह कहाँ बनते हैं, ब्लेंडर, माया, 3ds मैक्स, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना इनके अंदर बनते हैं। इसके अंदर हर एक चीज़ बनेगी, घर, कैरेक्टर वगैरह, हर एक चीज़ बनेगी। मतलब कि सीधे सीधे, मतलब किसी को बोले कि है ना भैया गेम बनाना, तो गेम बनाने के लिए सारे जने सीधे सबसे पहले गेम इंजन ढूंढेंगे और उसके अंदर बोलेंगे हम तो गेम इंजन सीखेंगे। सीधे भैया ये बिल्कुल गलत स्टेप होता है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा गेम डिज़ाइनिंग, फिर उसके अंदर एसेट फॉर्मेशन के लिए ब्लेंडर, माया, 3ds मैक्स ये सीखो, फिर उसके बाद में गेम इंजन आता है और फिर उसके बाद में पब्लिशर होता है, ठीक है। तो फिर अब ये जो माया, ब्लेंडर, इसके अंदर हर एक चीज़, ग्रास से लेके, घर से लेके, बिल्डिंग से लेके हर एक चीज़ बनाई जाती है। मतलब कि A to Z जितनी भी चीज़ होती है ना सारी चीज़ बनाई जाती है। इसके बाद में आते हैं गेम का डेवलपमेंट। गेम का डेवलपमेंट इसके अंदर आते हैं यूनिटी, अनरियल, गोडोटी, जितने भी गेम इंजन आते हैं ना ये सारे इसके अंदर आते हैं। फिर इसके अंदर अपन को ये जितने भी एसेट्स वगैरह हैं ना इन सबको एक जगह पे इकट्ठा करके और फिर आगे बढ़ना होता है। मतलब कि हर एक चीज़ को प्लेस करेंगे, इसके अंदर कलर वगैरह जैसे भी करना है बढ़िया सा कर देंगे। इसके अंदर फिर स्क्रिप्टिंग वगैरह, अगर मान लो आप यूनिटी यूज़ कर रहे हो तो सी शार्प के अंदर स्क्रिप्टिंग करना, और फिर अगर मान लो अनरियल यूज़ कर रहे हो तो C++ में, या फिर अगर मान लो आप अनरियल के अंदर नोड्स की मदद से करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। और फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि आपने मान लो कंप्लीट ओवरव्यू ले लिया, गेम डिज़ाइनिंग कर ली और आपने एसेट्स बना ली और उनको अपने गेम के अंदर प्लेस भी कर लिया, फिर आपने जो अपने गेम के स्टोरी मोड है उसके हिसाब से एनिमेशन वगैरह बना बुनू के हर एक काम कर देना है। मतलब कि आपका गेम जब फिनिश हो जाएगा तो फिर आपको टेस्टर लगेंगे, मतलब कि जो इस गेम को पूरा कंप्लीट खेलेंगे ऐसी इस जगह पे जाएंगे जहाँ पे मान लो ग्लिच और बग हो सकते हैं, और फिर बाद में आपको वो सारी चीज़ बग वगैरह बताएंगे, फिर आपको उसको रिफिक्स करना पड़ेगा। और जब आपका एकदम रेडी हो जाएगा ना फिर आप जाते हैं पब्लिशिंग। पब्लिशिंग मान लो कि आपने गेम बना दिया, अब लोगों तक उसको कैसे पहुंचाया जाए। अब जैसे कि आप कई जगह पे इसको पब्लिश कर सकते हो, जैसे गूगल प्ले पे इसके अंदर आपको शायद $25 में कंसोल अकाउंट खरीदना पड़ता है, फिर बाद में आप इसके ऊपर चाहे कितने गेम अपलोड करो। गूगल प्ले के अंदर तो ये होता है। और लेकिन ये जो एप्पल स्टोर होता है ना इसका मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको पर मंथ आपको पे करना पड़ता है, पर ईयर पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं इतना। और अगर मान लो आप पीसी गेम बना रहे हो तो पीसी गेम के लिए मेनली स्टीम लेते हैं, तो फिर स्टीम के अंदर आपको $99 हर एक गेम के देने पड़ते हैं। अब देखो आपका गेम पब्लिश हो जाएगा तो फिर आपको उसके ऊपर मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तो आप गूगल एड्स के अंदर जाके उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ऐड प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके अंदर मतलब स्कीम होती है कितने रुपए के लगभग आप मतलब कि मार्केटिंग के अंदर रुपए देंगे, तो उसके हिसाब से वो एड्स के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और अब देखो मैंने बात की थी ये अनरियल इंजन, गोडोट, मतलब कि सारे लोग सीधे बस इंजन लर्न करने में लग जाएंगे। अगर मान लो आपको गेम बनाना है तो आप इंजन में तो चले गए, आपने वो सीख लिया, लेकिन आप उसके अंदर अपने गेम के अंदर कुछ रखोगे भी, हर चीज़ दूसरों की थोड़ी उठा के लेके आओगे। तो उससे पहले आपको एसेट्स का फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हाँ भैया एसेट्स अपने ये काम के लगेंगे, और आपको पता कैसे लगेगा ये इनकी ज़रूरत है। तो उसके लिए आपको पहले अपने गेम का ओवरव्यू, मतलब गेम डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही फालतू में मतलब कि सीधे जाके अनरियल इंजन, यूनिटी इंजन, गोडोट इंजन में जाके बैठ गए कि हाँ भैया हम तो गेम बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है।
लोग है ना सीधे यूनिटी में जाके बैठ जाएंगे, सी शार्प आती नहीं है कुछ भी। बस मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो भैया आप 1 या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मात्र 3 बताऊँगा। सबसे पहली आप C++ तो ज़रूर से ज़रूर सीख लो, दूसरे में सी शार्प और तीसरे में जावा। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं रीज़न भी देता हूँ मैं ये क्यों कह रहा हूँ। C++ इसलिए क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज और हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। अब बोलोगे कि ये हमें क्या लेना देना इससे, इससे लेना देना ये है कि मान लो आप है ना एक शूटिंग गेम बना रहे हो, आप फायर अब कर रहे हो और शूट 10 सेकंड बाद हो रहा है, तो मतलब कितना जो डिले आ जाता है ना, वो C++ में बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब कि C++ सबसे फास्ट लैंग्वेज है, तो आपके अंदर उसके अंदर मतलब कोई ज़्यादा इतना मतलब डिले वगैरह नहीं आता। तो मोस्ट ऑफ यूबीसॉफ्ट ये जितने भी है ना बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रॉक स्टार वगैरह, ये सारी चीज़ें इनकी है ना C++ में होती है, ठीक है, ताकि अपना गेम है ना बिल्कुल एक्यूरेट एंड फास्ट हो। उसके बाद में सी शार्प मतलब कई जगह पे यूज होती है। ये जावा और C++ का एक तरह से आप मान सकते हो मिक्सचर है, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर लो। ये यूनिटी गेम इंजन के अंदर अगर मान लो आप यूनिटी चला रहे हो तो आपको तो ये डेफिनेटली आनी चाहिए, तो वो आप सी शार्प सीख लो। और जावा जावा मेनली बहुत ज़्यादा मतलब कि जितने भी गेम बनते हैं ना, उसमें मतलब हद से ज़्यादा पार्ट तो सिर्फ जावा का ही बनता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जावा भी सीख लेनी चाहिए। और फिर इसके बाद में ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली ना, फिर उसके बाद में आप गेम डिज़ाइनिंग, फिर एसेट फॉर्मेशन, फिर गेम डेवलपमेंट और फिर पब्लिशिंग के ऊपर आना, ठीक है। अगर मान लो आप ऐसे ही सीधे अनरियल इंजन में चले गए और फिर बोल रहे हो कि हाँ अब करें क्या, डाउनलोड कर लिया, ख़त्म कर लिया, और फिर आप सिर्फ एसेट्स ढूंढोगे कि मेरे को ये चाहिए तो अब मैं ये कैसे करूँगा, एसेट्स वगैरह, फिर आप ऐसे बस ढूंढते ही रह जाओगे। मतलब कि आपको है ना एकदम से मतलब कि एकदम से सीधे अनरियल इंजन ऐसे मतलब कि यूनिटी इंजन पे नहीं कूदना है। आपको एकदम स्मूथ ट्रांजिशन करनी है, गेम डिज़ाइनिंग, एसेट और फिर डेवलपमेंट और फिर पब्लिशिंग। अब देखो आपको गेम डिज़ाइनिंग करनी है, उसके अंदर मेनली तो आपको पेपर वर्क करना होता है। लेकिन अगर आप मतलब कोई बड़ी मतलब की कंपनी है तो उसके अंदर ऐसा भी होता है, प्रेजेंटेशन मतलब कि एक बोर्ड दे देते हैं आपको, उसके अंदर समझाना पड़ता है, तो आप इसके अंदर MS पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हो। फिर आता है एसेट्स की बात। एसेट्स के अंदर आप लोग माया, ब्लेंडर, 3ds मैक्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और फिर आते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए। गेम डेवलपमेंट के लिए आपको इंजन लगते हैं, आप खुद का इंजन बना सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप गेम डेवलपमेंट के लिए यूनिटी, अनरियल और गोडोट को किसी को भी आप प्रेफर कर सकते हो। पब्लिशिंग में है ही जैसे गूगल का प्ले स्टोर और फिर ये एप्पल का स्टोर और ये स्टीम वगैरह कंप्यूटर वालों के लिए हो गया। अगर आप एक इंडी गेम डेवलपर हो, मतलब कि आप सोलो डेवलपर हो, तो आपको मतलब कि सबसे पहले गेम डिज़ाइनिंग पे फोकस करना है कि आपकी गेम की स्टोरी क्या रहेगी, कितने कैरेक्टर रहेंगे, कितने नॉन पर्सन कैरेक्टर रहेगी, ग्राफिक्स कैसी रहेगी, हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद में आपको एसेट्स बनाने होंगे कि आपने जो गेम डिज़ाइनिंग की है उसके हिसाब से अपन को क्या चीज़ कितनी कितनी लगेगी, उसके हिसाब से मतलब कितने प्रकार के अपन को घर बनाने, कितने प्रकार के पेड़ पौधे बनाने, कितने करेक्टर बनाने, कितने नॉन पर्सन करेक्टर बनाने, मतलब कि अदर चीज़ें जो भी है, मतलब कि बैरक्स वगैरह टूटने वाली चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ जो आपने गेम डिज़ाइनिंग के अंदर सोची है उन सबको एग्जीक्यूट करना है। और फिर आखिर में जाके फिर आपको यूनिटी, अनरियल, इन सब के अंदर फिर घुसना है कि आप अब है ना उन सारी चीज़ जितने भी आपने एसेट्स वगैरह बनाए हैं ना, उन सब को एक जगह पे प्लेस करो और फिर आपकी स्टोरी के हिसाब से उसको कम्प्लीटली तैयार करो और उसके बाद में आप पब्लिशिंग के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे मतलब डायरेक्टली अनरियल इंजन और इनके ऊपर डायरेक्ट जंप ना करके और फिर ऐसे मतलब स्मूथ ट्रांजिशन करना है। सबसे पहले गेम डिज़ाइनिंग, एसेट फॉर्मेशन, गेम डेवलपमेंट एंड देन पब्लिशिंग। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।